कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सी टेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 5 जनवरी 2022 का पार्ट सेकंड। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 13 है, जिसके अंतर्गत हम पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मैं आपको कवर करा चुका हूं। यदि आप भी सी टेट 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो बच्चों, तो पूरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको कंप्लीट कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवल एसएसटी एग्जाम का पेपर सेकंड का बहुत टफ हो चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कथन निष्कर्ष में अभिकथन में क्वेश्चनों को घुमा फिराकर पूछा जाता है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपको मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, रेलगाड़ी के, आपके लोकेशन के, ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। साथ के साथ पॉपुलर वीडियो जितनी भी आपकी हमारे चैनल की है, एक बार विजिट करके देखना। पूरा टॉपिक आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मानचित्र वाली वीडियो जरूर देखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 13 पार्ट सेकेंड 31 से 60 तक क्वेश्चन कवर करेंगे 5 जनवरी 2022 के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। याद कैसे करोगे? एक ट्रिक से मैं आपको 12 की 12 अनुसूची इसी क्लास में याद कराता हूं। ट्रिक क्या है हमारी बच्चों? पहले 12 अनुसूची याद करते हैं एक लाइन से। सर क्या ट्रिक है बच्चों? 12 की 12 अनुसूची याद करने की ट्रिक। सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से, अच्छे से समझना है, लेने से तारा, मामी व सरस्वती, ये अनुसूची वाली ट्रिक है। सरस्वती से रे सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। सर क्या है ये बच्चों? ये 12 की 12 अनुसूची है, शॉर्ट में लिख दी मैंने। पहले नंबर की जो अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, पहले नंबर की अनुसूची में वर्णन है। जितने हमारे पदाधिकारी है जो गवर्नमेंट, जैसे राष्ट्रपति जी हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए, महान्यायवादी हुए, उनके भय से भत्ते, वैसे वेतन, पैत पेंशन, उनके सभी के भत्ते, वेतन, पेंशन दूसरी अनुसूची में है। पद की शपथ भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ली जाती है सभी पदाधिकारियों की, छोड़कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। यह क्वेश्चन बनता है, तीसरी अनुसूची के अनुसार किन किन पदाधिकारियों को शपथ लेने का वर्णन नहीं है? पूरे 2 पद है सभी पदाधिकारियों में। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति। इन दोनों के पदों का शपथ का वर्णन अलग से आर्टिकल में है, अन्यथा पूरे जितने भी पदाधिकारी हुए आपके, सभी की पद का जो शपथ का वर्णन है तीसरी अनुसूची के तहत वो शपथ ग्रहण करते हैं। 3 अनुसूची, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन, दूसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारियों के भय से भत्ते, वेतन, पेंशन के बारे में वर्णन, तीसरी अनुसूची में पद की शपथ के बारे में वर्णन। सीटें, कौन सी राज्यसभा सीटों के बारे में वर्णन, कौन सी में? चौथी अनुसूची में। ये 4 राज्यों के नाम है। तारा मामी, TAR ये थे त्रिपुरा, ए थे असम, दूसरे नंबर का असम, त्रिपुरा असम, MA से मेघालय, MI से मिजोरम। 4 राज्यों के शासन में लेने से आज है, आज छूट गया बच्चों इसमें, आज है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में वर्णन 5वीं अनुसूची में। जो ये 4 राज्य हैं इनके बारे में वर्णन प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में। कौन कौन से 4 राज्य थे? तारा, त्रिपुरा, ए थे असम, MA थे मेघालय, MI थे मिजोरम। इसके बाद सरस्वती में 3 सूची निकल कर आती है, जिसका हमारा एक क्वेश्चन था। नंबर 1 आपकी राज्य सूची, नंबर 2 संघ सूची, नंबर 3 संवर्ती सूची। कौन सी अनुसूची बैठती है? अनुसूची नंबर 7 के भाषण से बदल गया पंचनगर। 7वीं अनुसूची में सरस्वती सूची होगी। 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंच से पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। अब मैं आ जाता हूँ सूची वाले पे। कितनी सूची बताई बच्चों मैंने? 3। एक तो आपका राज्य सूची होता है। 12 अनुसूची में कौन से नंबर की अनुसूची में वर्णन है? 7वीं में। राज्य सूची में कौन कौन सी मदें आती है? एक होती है संघ सूची, संघ सूची में कौन कौन सी मदें आती है? एक होती है संघ, राज्य, संघ और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची क्वेश्चन है तो वैसे संवर्ती सूची का, लेकिन राज्य के अकॉर्डिंग इसने पूछ लिया घुमा फिरा के। देखते हैं
भाई राज्य सूची में वे विषय व कानून आएंगे जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होगा। जैसे कि आपका ग्राम सभा राज्य सूची का विषय है, सभा। पंचायत, ग्राम पंचायत का राज्य सूची का विषय है। पुलिस होती है स्टेट पुलिस, ग्राम पंचायत का विषय है। क्लियर है जी आपका। पुलिस होगी आपकी। जो नियम व कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा वे राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। संघ सूची के अंतर्गत कौन सी विषय आएंगे? जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास होगा। जैसे कि आपका रक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा, अंतरिक्ष, विदेशी संबंध, LIC, बैंक, RBI, बैंक, मतलब जिस पर नियम व कानून केंद्र सरकार बनाएगी, पूरे भारत में लागू करेंगी, वे विषय संघ सूची में रखे जाएंगे। कुछ विषय ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों के पास होता है। दोनों सरकार बोले तो आपका केंद्र सरकार व राज्य सरकार। जैसे हमारी शिक्षा है, शिक्षा कौन सी उसका सूची का विषय है बच्चों? ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले संघ सूची का विषय है। बंदरगाह संघ सूची का विषय है। समुद्री जो आपकी वो होती है सीमाएं, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। ये टॉपिक कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची में 7वें अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इसको अच्छे से कवर करना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32, बुनकरों को खाली स्थान में उचित मूल्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा सहकारी संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसा क्यों होता है कि भारत के कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो, ऐसा इसलिए होता है, B व C आपका राइट आंसर हो जाएगी। जिन किसानों के यहाँ से काम करते हैं उनसे इन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है, जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकतंत्र के लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज उठाने का अधिकार होता है। बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत में संघीय शासन पद्धति है, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। A और B आपके दोनों सही है, परंतु RA सही की व्याख्या नहीं है। भाई संघीय शासन पद्धति है, इसमें राय वाली बात नहीं हो सकती। आपका राय वाली बात तो आपके अधिकार की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की। संघीय शासन व्यवस्था ये थोड़ा कहते हैं कि मौलिक अधिकार आपके पास होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। इसको भी मैं आपको किसी क्लास में अच्छे से कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते। जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर A और B आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36, बहुमत का निरंकुशता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहना। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति से प्रतिबंधित होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, लोग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। भाई आपका जाति कोई सी हो, धर्म कोई सा हो, किसी को आप मान लो, हिंदू हो भगवान को मानते हैं, सिख हो आपके गुरु जी को मानते हैं, मुस्लिम हो अल्लाह जी को मानते हैं, XYZ। भारत में क्या है बच्चों? भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी देवता को, किसी भी मजहब को, XYZ कुछ भी मान सकता है, वो उसकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा केवल ए बोले तो सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया गया? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत हिसाब से मेहनताना मिले, मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए, मालिकों के मुनाफे लाभ को घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा केवल A व B। भाई जो सुनिश्चित करेगी उनकी मजदूरी और जो मेहनत करे उसके हिसाब से पैसे मिल जाए,
और मजदूरों और मालिकों को द्वारा शोषित करने से बचा लिया जाए। पता लग रहा है 50 रुपए में पूरा दिन काम करवा रहे, ये बात थोड़ा ठीक लगेगी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 40, एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या आपने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। चर्चा में आप उसे निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज कर दिया, डायरेक्ट संविधान का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, संविधान का अनुच्छेद नंबर कौन सा, 21, अनुच्छेद नंबर 21 की बात हो रही है। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है बच्चों, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर है जी। और इसमें क्या है बच्चों, अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। पर्यावरण का अधिकार, बीमारी व संक्रमण के खतरे से मुक्त इसमें निहित है। आर्टिकल नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 41, जेंडर समानता के महत्व को दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक संकल्पना के रूप में जेंडर। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहासों की पुस्तकों का केंद्रण है। क्या केंद्रण है बच्चों, 42 का मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ, ए, बी व डी। सी राजाओं और रानियों के जीवन की, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित शैक्षणिक उपागमों का मिलान कीजिए या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। आगमन, जो आपका आगमनात्मक उपागम होता है वो होता है विशेष दृष्टताओं को शिक्षण हेतु प्रयोग ताकि एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। आपका निगमनात्मक जो उपागम होता है बच्चों वो आपका होता है मानदंड, सिद्धांत में सामान्यीकरण उपलब्ध करवाना। और आपका जो थर्ड वन है आपका रचनात्मक उपागम क्या होता है बच्चों, दोनों विद्यार्थी तथा शिक्षक अधिगमकर्ता बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक अखबार ने लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले 12 से 15 वर्ष तक के 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्यदशाओं के कारण मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा शोषण के खिलाफ अधिकार। आर्टिकल नंबर 2324 के अंतर्गत आता है संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गतिविधि के बारे में बात हो रही है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय प्रारंभिक विद्यालय छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में गांव पंचायत पर नाटक रोल प्ले से निम्न में से क्या विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी व सी। प्यारे बच्चों, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको तो मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट सभी बताते हुए चलूंगा। जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के कम चांस है या पूछे नहीं जा सकते, वो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्योंकि देखो ये तो आपकी मानसिक समझ पर आधारित प्रश्न है कि आप कितना समझते हो, सामाजिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, पढ़ाने के बारे में आपको अधिगम कितने पता है, क्या आपको पता है। क्लियर है जी। या आप डायरेक्ट अपना पढ़ के भी दे सकते हो, जो समझाने के और इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको कंप्लीट कवर कराते हुए चलूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए व सी आपके सही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका अनुभविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय व घर के आसपास वृक्षों का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से विद्यार्थी को मूल्यांकन क्षमता का आकलन करना है। 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन कौन सी समस्या आती थी। क्या आपको लगता है कुछ समस्या आज भी वैसी ही बनी है। हाँ बिल्कुल बनी है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, यह भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है। बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है, उसके क्षेत्र में उपलब्ध और सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए। ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ए, बी और डी आपका ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी, डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट केवल ए। 19वीं शताब्दी में बंगाल में नील की खेती के लिए इतिहासकर्ताओं का अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 52, ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, सामाजिक विज्ञान में केंद्रण उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। कारण और उपयोगितावाद से हटकर समतावाद
पर केंद्रण में समता, न्याय व आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही है, आर ए सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी व सी सही है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 54, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरठ में 1857 के में हुए विद्रोह में इतिहासकार का शोध प्रबंधन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी व सी व डी ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, संग्रहालय में भ्रमण के समय एक इतिहासकार के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस बात पर करना चाहिए। संग्रहालय में प्रत्येक वस्तु को दिखाने पर नहीं जी, संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तु को दिखाने में बिल्कुल सही। बस सही जब पता चल गया तो आगे हम ऑप्शन पढ़ते ही नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। पंचायती राज चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता, क्या आप इस बात कथन से सहमत है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 58, एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र को प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषयगत थीमेटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए व बी, अधिगम के परिणाम और निष्कर्ष। अधिगम के उद्देश्य और परिणाम, निष्कर्ष नहीं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ताओं के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 60 में 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 60 का यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की हमारी पेपर से क्वेश्चन नंबर जो हमारा पेपर है ये इसकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज की। यदि ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।